हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया आज हम लेके आए हैं कतई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सिंप्लेक्स मेथड। हम देख चुके हैं, वो थोड़ा सा सेटअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से छत पर थोड़ा सा वर्क हो रहा है, तो हमें वीडियो यहाँ पे नोटबुक पर बनानी पड़ रही है। पर टेंशन नको लेने का, जितना समझ में बोर्ड पे आता था उतना ही इस नोटबुक पर भी आएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो भैया आज हम सीखने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बिग एम मेथड। इससे पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम सीख चुके हैं सिंप्लेक्स मेथड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो के बाद उसको देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भैया सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिग एम मेथड होता क्या है। थोड़ा सा बेस बनाएंगे, उसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, बिग एम मेथड देखो मोस्टली तो सभी यूनिवर्सिटीज में, कोई सी यूनिवर्सिटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक के सिलेबस में आता है। अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसको कवर कर सकते हो। पेपर में सवाल कह के पूछेगा कि भैया इस मेथड से आपको बिग एम मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कह के पूछता है। बहुत ही ज्यादा रेयर केस में जब नहीं कहता है, केवल लिख देगा सॉल्व, तो पहचानेंगे कैसे कि भैया जहाँ बिग एम लगे हो कि कौन सा लगा। तो भैया मोस्ट इंपोर्टेंट पहचान, जब आइडेंटिटी ना बने तब आपको ये मेथड इस्तेमाल करना है। अब आइडेंटिटी कहाँ पे नहीं बनेगी, देखो जब मैंने इससे पहले सिंप्लेक्स मेथड करवाया था तो जिन बच्चों ने देखा है तो उनको तो पता है कि जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज करते हैं, तब सिंप्लेक्स मेथड लगाते हैं। लेकिन सिंप्लेक्स में जो पहला स्टेप होता है बेसिक वेरिएबल्स वाले कॉलम में, भैया वहाँ क्या भरते हैं कि जो एलिमेंट्स आपके आइडेंटिटी बनाते हैं उनको लगाते हैं। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं बन रही है तो हम इस्तेमाल करते हैं बिग एम मेथड का, जिसमें हम आइडेंटिटी बनाते हैं। काय से बनाते हैं? आर्टिफिशियल वेरिएबल घुसा करके बनाते हैं। भैया आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके A1 A2 A3 होते हैं, जिनको हम -m कॉस्ट के साथ घुसाते हैं, तब हमारी आइडेंटिटी बनती है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम टू सेम सिंप्लेक्स मेथड का है। जो जितनी भी जान थी पहली वाली वीडियो में थी, जो मैं सिंप्लेक्स मेथड में सिखा चुका हूँ, सारे मेथड में सेम टेबल बनेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें आइडेंटिटी नहीं बनेगी, जिसमें हम खुद बनाएंगे। काय से बनाएंगे भैया? आर्टिफिशियल वेरिएबल की सहायता से बनाएंगे। तो देखते हैं फटाफट से वर्किंग रूल। पहला स्टेप सेम है, गिवन कन्वर्ट गिवन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहला काम भैया हमें सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं भैया? स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज करके, जो इससे पहले वाले वीडियो में हम सीख चुके हैं। उसके बाद हम इसमें आइडेंटिटी बनाने के लिए इसमें घुसाएंगे अपनी तरफ से आर्टिफिशियल वेरिएबल भैया A1 A2 जो होते हैं। सो अभी बताऊंगा सब कुछ, केवल बेस बना लो। घुसाएंगे उसके बाद भैया, लेकिन कॉस्ट जो उसकी देंगे, जो मेन फंक्शन जो होगा उसमें हम -m कॉस्ट देंगे। स्लैक और सरप्लस में 0 कॉस्ट देते हैं, इसमें -m देंगे। बस उसके बाद की कहानी सारी सेम है, मेक सिंप्लेक्स टेबल एंड सॉल्व इट। तो कतई सिंपल सा सवाल है, आइए देखते हैं फटाफट से, देखिए क्या है। तो भैया आज की वीडियो का पहला सवाल, मैक्सिमाइज z बराबर दिया गया है 2x1 प्लस 4x2, सब्जेक्ट दिए गए हैं 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 18, 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और x1 प्लस 2x2 बराबर 26 है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम होगा हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करता हूँ फटाफट से सॉल्व। राइटिंग थोड़ा सा खराब है, मेरा हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, तो मैं मुंह से बोलने का प्रॉपर प्रयास करूंगा, जिससे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए भैया, गिवन दैट, सबसे पहले जो दिया उसको नोट करेंगे प्यार से, कायदे से। क्या दिया गया है? मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइज z बराबर 2x1 प्लस 4x2, सब्जेक्ट दिए गए भैया 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 18, 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, x1 प्लस 2x2 बराबर 26। बहुत है बढ़िया। अब क्या करेंगे भैया, इसमें सबसे पहला हमारा काम है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखता हूँ यहाँ पे मैं, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला स्टेप यही है हमारा, हमें भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स। ठीक है भैया, सबसे पहले हमें वैसे स्लैक और सरप्लस घुसाने हैं, फिर चेक करेंगे कि आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। चलो घुसाते हैं स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। 2x1 प्लस x2। अब भैया मैंने तुम्हें सिखाया है कि कैसे घुसाएंगे, अरे भूल गए होगे अब तक, तो कौन पढ़ेगा? कि भैया देखो, जब हम पे देखो लेस देन का निशान है, इसका मतलब है हमें ये चीज़ इसके बराबर करनी है, यानी कि हमें इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना है, जो हम पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। तो बराबर कब होगा? जहाँ पर लेस देन को निशान है। लेस देन का मतलब जानते हो तुम, जहाँ पर पैसा कम है जहाँ पर ज़्यादा है। तो जहाँ पर पैसा कम है तुम अपनी तरफ से जहाँ दोगे पैसा, तब तो ये बराबर होगा जी। तो तुम जहाँ भैया अपनी तरफ से कोई चीज़ जोड़ोगे, तो जो जो मसाला तुम जोड़ोगे वो तुम्हारा होगा। इसमें कौन बोलो? रे बोलो है स्लैक वेरिएबल। प्लस S1 बराबर 18। नीचे वाली पे आ जाओ,
3x1 प्लस 2x2, इधर देखो ये ज़्यादा है, ये कम है, यानी कि जहाँ मैं कछु कम करना पड़ेगा, तो जहाँ तो जो चीज़ तुम घटाओगे वो होता है आपका सरप्लस वेरिएबल। जो को सही बात है। जहाँ में 26 ऑलरेडी बराबर दोगे, यानी कि यहाँ में इनइक्वलिटी ऑलरेडी इक्वलिटी में दी गई है, नो टेंशन। x1 प्लस 2x2 बराबर 26, कतई सिंपल है। अच्छा, अब भैया ने चेक करो थोड़ी सी कारस्तानी करके, क्या ये आइडेंटिटी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। चलो यहाँ साइड से चेक करते हैं ना, रफ कार्य है ये। चेक कैसे करेंगे, इनको नोट कर लो, इनके कोफिशिएंट को। 2 1 1 और 3 2 0 और -1 1 2 0 0 0। तो देखो ये, जब मैं इतने पूरे मसाले की जब मैं मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूंगा, तो देखो ये आइडेंटिटी ना बन रही, या तो 2/2 की बनेगी या 3/3 की बनेगी। तो जहाँ मैंने देखा है इसमें आइडेंटिटी नहीं बन रही है, लेकिन आइडेंटिटी का इसमें 2 स्टेप बनना है। देखो कौन कौन से स्टेप बनना है 3/3 के। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और है जाए। इधर देखो ये, इसमें आइडेंटिटी नहीं बन रही है। देखो कैसे नहीं बन रही है, या तो 2/2 की बननी चाहिए या 3/3 की बननी चाहिए, लेकिन जहाँ मतलब कोई सी ना बन रही। जहाँ में बनेगी तो 3/3 की बनेगी। क्यों? क्योंकि हम पे 3 इक्वेशन है। देखो ये, तो जहाँ मुझे एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है, तो देखो ये मुझे 3/3 का इसमें आइडेंटिटी का पहला स्टेप दिख रहा है। 3/3 की क्या होती है आपकी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो यही होती है। तो चेक करो जहाँ बन रही है, जहाँ में केवल पहली चीज आ रही है, हमें ये 2 बनानी पड़ेंगी, 1 0 1 0 और 0 0 1 हमें बनाना पड़ेगा। तो देख रहे हो, तो हम साफ साफ जहाँ आइडेंटिटी ना बन रही। अरे एक कन्फ्यूज जगह का है, जो माइनस लगा है, इसको आइडेंटिटी में नहीं काउंट करेंगे। कन्फ्यूज हो जाते हो तुम यार। माइनस लगा है, आइडेंटिटी में माइनस होता है क्या? इसको क्यों गिनना है फिर? तो 1 0 0 0 -1 0, इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें चाहिए क्या, 0 1 0 चाहिए और 0 0 1 चाहिए। तो अपनी तरफ से हमें देख रहे हो साफ साफ हमें घुसाना पड़ेगा इसमें, क्या आर्टिफिशियल वेरिएबल घुसाने पड़ेंगे। आइडेंटिटी ना बन रही ना, तो जब आइडेंटिटी नहीं बनती है तभी भैया बिग एम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अगर लिखा ना आए तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर तुम आइडेंटिटी ना बने तो समझ जाइए भैया बिग एम मेथड का इस्तेमाल हमें है रहा है। चलो घुसाते हैं। तो हमें यहाँ 1 चाहिए दूसरी रो में, और तीसरी रो में 1 चाहिए, तो यानी कि दूसरी में घुसाना पड़ेगा हमें एलिमेंट, और तीसरे में घुसाना पड़ेगा। घुसा देंगे, एक घुस गया ये रहा, प्लस A1 प्लस A2, जो को राधे राधे, सही बात है। अब हुआ क्या, इसमें तो एक ही घुसाया नहीं है, तो इसमें 2 जीरो आएंगे, कायम रहेंगे 2 जीरो। इसमें एक घुसाया है, एक जीरो रहेगा लास्ट वाला। इसमें पहला कम है तो लास्ट में एक जीरो रहेगा आगे वाला। अब बन गया आइडेंटिटी, चेक करो ये 1 0 0 0 1 0, एक रो अलग है, ठीक है। 0 0 1 घुस गया क्या नहीं, जो को फीलिंग आ रहा है, फीलिंग करने की कोशिश करो। अपनी तरफ से हम घुसा रहे हैं A1 A2 वेरिएबल को, इनके कोफिशिएंट तो बनी है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। कोफिशिएंट इसके बन रहेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें आइडेंटिटी परफॉर्म होती हुई दिख रही है। तो ऐसा करके घुसाते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को। थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा बुद्धि चला करके कि जहाँ आइडेंटिटी जो बन रही का है वो किस तरह से बन रही है। कोई कोई सवाल ऐसा होगा कि आइडेंटिटी सीक्वेंस वाइज नहीं आएगी, कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0। देखो सीक्वेंस वाइज ना आए, बीच में जो घुस रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बननी चाहिए बस, कैसे भी बने, चाहे जेते है चाहे ते है जा, लेकिन आइडेंटिटी के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 घुस गया। तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं नाउ, वी हैव टू एड आर्टिफिशियल वेरिएबल variables into the equations या into the subject in subjects to make identity। तो चलो भैया घुसाते हैं। तो देखो ये 2x1 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। 2x1 प्लस x2, पहली वाली तो कुछ बोले नहीं है तो पहली सेम रहेगी। 2x1 प्लस x2 प्लस s1 बराबर 18, दिखाई दे रहा है, साफ साफ बताते रहना मुझे। 3x1 प्लस 2x2 माइनस का s2, इसमें हमने घुसाया है एक, प्लस A1, एक हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें घुसाया है। x1 प्लस 2x2 प्लस एक इसमें घुसाया है, बराबर 26। तो भाई फीलिंग कर पाएगा ना हमने जी क्यों घुसाया? अरे भैया इसके लिए घुसाया है ताकि हमारी आइडेंटिटी परफॉर्म हो जाए। जागू अगर जा A1 A2 हम गायब कर देंगे, अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे दोबारा से, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। अभी तुम्हें शायद इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आई, जब टेबल बनाऊंगा तब तुम्हें अच्छी क्वालिटी और आ जाएगी। केवल देखो धैर्यपूर्वक। घुस गया, अब हमारा काम सही हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर मैक्स जेड, जैसे हम पहले करते थे। मैक्स जेड में पहले क्या करते हैं, पहले आर्टिफिशियल तो थे नहीं, तो पहले हम केवल सिलेक्ट सरप्लस घुसाते थे, लेकिन जीरो कॉस्ट के साथ। जहाँ में आइडेंटिटी, जहाँ में आर्टिफिशियल वेरिएबल भी हैं, तो इसको हम घुसाएंगे -m कॉस्ट के साथ। देखो कैसे रे, बोलो 2x1 प्लस 4x2
इतना देखो ये पहले हम घुसाते थे जहाँ में आर टी, पहले हम घुसाएंगे इसमें कौन से वेरिएबल, पहले हम इसके अंदर घुसाएंगे स्लैक और सरप्लस, तो जीरो S1 जीरो कॉस्ट के साथ हम घुसाते हैं, तुम्हें याद है ये बात। अब जहाँ में घुसाएंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल भैया वहां में देंगे माइनस के एम कॉस्ट, माइनस के एम A1 माइनस के एम A2। बस यम पे काम खत्म है, बिग एम मेथड का नाम बस इतना सही हो, बिग एम का मतलब है एम घुसाई दो, वहां काम खत्म। अब जो कुछ होगा वो पुराने तरीके से होगा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, फटाफट से देखिएगा, सिंप्लेक्स टेबल, सिंप्लेक्स टेबल। मजा ना आए तो कहना, फुल HD क्वालिटी फुल फीलिंग करवा दूंगा। चलिए कोई याद रखे, यहाँ लिखते हैं हम क्या, जो इसमें लिखा हुआ है वो सारे के सारे एलिमेंट्स कितने हम पे हैं वेरिएबल, x1 x2 s1 s2 a1 a2। सही है कहानी। इसकी कॉस्ट लो बराबर से 2 4 0 0 माइनस एम देखो कहानी सेट है। जिकार बोलो मिनिमम रेशियो, क्या है ये, मिनिमम रेशियो, बहुत बढ़िया। अब लिखेंगे भैया के अंदर इक्वेशन 2 1 लिखो बराबर से, x1 कोफिशिएंट है यहाँ पे 2, x2 का 1, s1 का 1, s2 नहीं है, a1 नहीं है पहली वाले में, a2 भी नहीं है, 3 और यहाँ पे क्या है 2 रे बोलो, यहाँ का है कछु नहीं है, s1 में 0 है, ये -1 है, जी 1 है, ये 0 है। यहाँ पे आ जाओ रे 1 2 0 0 0 1। देखो मैंने इसीलिए घुसाया था, दोबारा दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखो आइडेंटिटी कॉमन नहीं है, तो देखो जी बन गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देख रहे हो इनका इस्तेमाल करने से कितना बड़ा लाभ हुआ, हमारी आइडेंटिटी बन गई। क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड में यहाँ पे जो बेसिक्स वेरिएबल आते हैं वो कौन से आते हैं भैया, जो आइडेंटिटी को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जब आइडेंटिटी नहीं बनेगी तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल घुसाएंगे, और यही हमारा सिंप्लेक्स मेथड है। तो बात समझ में आती है, चलो काम करते हैं आगे। यहाँ क्या लिखा जाएगा, जो बराबर में दिए हैं सोरे बोलो, 18 30 26। कहानी सेट है। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो ये आइडेंटिटी कैसे बन रही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से यही सीक्वेंस होता है। तो पहले कौन आएगा S1, फिर कौन आएगा A1, फिर कौन आएगा बोलो A2। इनकी कॉस्ट लगो 0 -m। अब यहाँ पे निकालेंगे भैया क्या, डेल्टा जे। जो काम पीछे करते थे वो सारे काम यहाँ पे करेंगे। अब डेल्टा जे कैसे निकालते हैं भूल गए होगे, खूब पढ़े, मुझे मालूम है तुम भूल जाते हो। इतना देखो डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, इसका गुणा इससे प्लस, इसका गुणा इससे प्लस, इसका गुणा इससे, जो आएगा आंसर उसमें से माइनस कर देंगे ऊपर वाले में से, करो बराबर 0 हो गया। माइनस के 3m, माइनस के 1m, माइनस के 4m, 2 में से घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4m। देखो कहानी सही है। 0 माइनस के 2m, माइनस के 2 मेरे बोलो माइनस के 4m, जब माइनस के 4m तुम 4 में से घटाओगे तो बोलो 4 प्लस के हो जाएंगे, बोलो 4 + 4m। देखो सही है बात। 0 0 0 सब चीज 0 आ गया। 0 इतना देखो ये +m, लेकिन 0 में से घटाओगे तो -m, ये चीज 0 हो गया। 0 +m, लेकिन -m में से जब -m घटाओगे तो वो प्लस की हो जाएगी, तो -m + m 0 दे देगा, खत्म कहानी। 0 0 -m है तो -m में से -m घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि -m + m 0 दे देगा, काम खत्म हो गया। अब तो हम मालूम है डेल्टा जे में हम कहा देखा था रे, या तो सारे एलिमेंट 0 आया है, सारे एलिमेंट नेगेटिव आया, लेकिन यहाँ 0 होंगे नेगेटिव होंगे, लेकिन लफड़ा आ रहा है ये 2 एलिमेंट। तुम जानते हो पीछे मैंने तुम्हें सिखाया है रे, बोलो है किसको देंगे, उसको देते हैं भैया जो ज्यादा होता है। अब ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है चेक करके देखो। अगर मान लो सपोज करो m का वैल्यू 1 होता तो चारों तो 6 हो रहे थे, चारों 4 8 हो रहे थे, तो फीलिंग आ चुकी है जी ज्यादा है। कौन ज्यादा है, जी वाला ज्यादा है, तो इसको दे देंगे। ये हमारा कौन हो जाएगा रे बोलो, इनकमिंग वेक्टर। देखो सही बात है, इनकमिंग लिख दो यहाँ, इनकमिंग वेक्टर। अच्छा अब निकालेंगे मिनिमम रेशियो, 18 आएगा, इसका डिवाइड इसमें देंगे, 2 का देंगे 15 आएगा, 2 का देंगे 2 कम 2 2 3 अच्छा 13 आएगा। सबसे कम कौन है रे बोलो, जे लास्ट वाला है, तो ये निकल जाएगा। ये हमारा कौन सा वेक्टर हो गया बोलो, आउट गोइंग वेक्टर हो गया। अब भैया जो कॉमन एलिमेंट आया वो कौन है, 2 है, तो 2 हमारा क्या होगा रे बोलो, की एलिमेंट हो गया। कौन सा हो गया रे, की एलिमेंट। तो देखो आ कौन रहा है, आ रहा है x2, जा कौन रहा है भैया, जा रहा है a2 है। तो सारा काम अब दोबारा करेंगे, जो पीछे करते थे सेम वही प्रोसीजर है, कुछ नहीं है इसमें नया। चलिए तो आ कौन रहा है पहले उसको देखेंगे, आ रहा है हमारा x2, जा रहा है a2, तो ऊपर वाले सेम रहेंगे। अब a2 चला जाएगा, x2 आ जाएगा, इनकी कॉस्ट इन्हें वापस कर दो। 0 -m, x2 की कॉस्ट कहाँ है बोलो, 4 है, सही है। सबसे पहले कौन सी रो लिखेंगे, सबसे पहले वो रो लिखेंगे जिसके हमारे पास की एलिमेंट आया है। अब उसका डिवाइड सारे एलिमेंट में देंगे तो ये 13 आएगा, 1/2 1 0 0 0 1/2। देखो कहानी सेट है। अब मैंने तुम्हें सिखाया है कि भैया जहाँ पे हमारा की एलिमेंट आता है वो मॉडिफाई होकर के यहाँ आ चुकी है रो। अब हमें इसके ऊपर यहाँ पर 0 0 चाहिए, मैंने आपको सिंप्लेक्स वाले मेथड की वीडियो में सिखाया है। अब 0 बनाना पड़ेगा, तो पहले यहाँ पर मुझे 0 चाहिए,
तो उसके लिए था देखो, मुझे इसमें जहाँ पर जीरो चाहिए तो मैं इसमें से इसको घटा दूंगा। वैसे मुझे इसमें से इसको घटाना था, लेकिन ये रो अब मॉडिफाई होकर के यहाँ आ चुकी है, तो मैं इसके बजाय इसको देखूंगा। तो यहाँ पहली वाली रो में से मुझे ये घटाना पड़ेगा, तो ऑपरेशन दाग देते हैं यहाँ पे। R1 में यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस का R3। 18 में से घटाओ 13, तो क्या बचेंगे बोलो, 5 बचेंगे प्यार से। 2 में से घटाओ 1/2, तो क्या होगा, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3/2 बचेंगे। सही है। 1 में से बन गया 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1/2 गया भैया, बोलो माइनस के 1/2। सही है। अब मुझे यहाँ 0 चाहिए, तो यहाँ पर 0 मुझे कब मिलेगा, जब मैं इसमें 2 का गुणा कर दूंगा। तो चलो मैं 2 का गुणा करके घटाता हूँ, देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ 2 गुणा करूंगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 26, तो 30 में से 26 जाएगा, 4 बचेगा। 3 में से यहाँ 1 हो जाएगा, 1 जाएगा, 2 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। -1 में से 0 जाएगा, -1 बचेगा। 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। और 0 में से माइनस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। कहानी सेट है, यहाँ तक कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल सिंपल कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक और ऑपरेशन दागा है R2 में, R2 माइनस के 2R3। सही है, कोई कहानी दिक्कत है यहाँ तक? अब पुनः निकालते हैं डेल्टा जे का वैल्यू। ध्यान से एक स्टेप, यहाँ पे बड़ा डेंजर चीज़ है ये। यहाँ पर नेगेटिव गड़बड़ हुई तो ढूंढ जाएगा। चलो निकाला है, 0 हो गया। माइनस के 2m और प्लस के यहाँ पे डिवाइड गुणा करेंगे इनका, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि क्या बचेगा ओवरऑल, लिखता हूँ यहाँ पे मैं, माइनस के 2m, माइनस के 2m और प्लस के कितने आएंगे 2। घटाने का में से ऊपर क्या है, 2, 2 में से घटाएंगे तो देखो ये 2 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, गुणा करके हमारा कितना आया है, ऊपर देखो मैं लिखा हुआ है, साइड से लिखा हुआ है मैंने, ऊपर देखो कितना आया है, माइनस के 2m प्लस के 2, और 2 में से घटाएंगे तो देखो 2 माइनस के 2m हो जाएंगे, प्लस के और 2 हो जाएंगे माइनस के, दूसरे तो उड़ गया, ओनली 2m बच गया, तो यहाँ लिखेंगे 2m। सही है। 0 0, 4 में से 4 गया 0, 0 0 0, तो 0 0 माइनस माइनस प्लस m हो गया, माइनस का m प्लस का m हो जाएगा, क्योंकि घटाएंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। 0 हो गया, ठीक है। प्लस का m, ठीक है, प्लस का m और ये 2, तो देखो प्लस का m प्लस का 2, घटा रहे हैं माइनस m में से, तो माइनस m माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2 है माइनस का 2। एक एक चीज़ बड़ा ध्यान से, अभी भी हमारा रट्टा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सारे के सारे डेल्टा जे या तो 0 चाहिए या नेगेटिव चाहिए। अभी भी लफड़ा पड़ा हुआ है। अब ये एक पॉजिटिव बचा है, अब इसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि और सारे का नेगेटिव है और 0 है, इनसे मतलब ही नहीं है। इसको देना पड़ेगा भैया, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, इसको दे देते हैं। ये दे दिया, तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो गया। अब आउटगोइंग कौन होगा, फटाफट से निकालते हैं इनका रेशियो। तो जब मैं इसका डिवाइड इसमें दूंगा तो 5 दूनी 10/3 आ जाएगा, जो कि 3.3 के समथिंग कुछ ना कुछ आएगा। 2 दूनी 4, ये 2 आएगा। इसका दूंगा तो 26 आएगा। अरे सबसे बढ़िया तो जी आओ, सबसे ज़्यादा, सबसे कम कौन सा यही है, तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ से जनरल मुझे पता चल गया, जनरल मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी आप बिगम मेथड का इस्तेमाल करोगे तो सिंप्लेक्स मेथड में जब आप टेबल बना लोगे, जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने लिए हैं वो निकल जाएंगे 90% केसेस में। तो देखो ये भी निकल गया ऊपर वाला A1 A2, और यहाँ पे A1 भी चला गया। जैसे ही हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल जाते हैं, वहीं पे अपना डेल्टा जे बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है 90% सवालों में। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, अब दोबारा निकालते हैं डेल्टा जे, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। की एलिमेंट कौन है हमारा, की एलिमेंट 2 आया है, तो जा कौन रहा है, आ कौन रहा है, जा रहा है हमारा कौन A1, आ रहा है X1, तो इनसे तो मतलब ही नहीं है। X1 X2 कॉस्ट 0 है, इसकी कॉस्ट 2 है, इसकी कॉस्ट 4 है। अब पहले उस रो को लिखेंगे जिसमें की एलिमेंट आया है, उसका सारे एलिमेंट्स में डिवाइड देना पड़ेगा। 2 1 0 0 -1/2 1/2 -1/2। सही है भैया। अब हमें यहाँ पे चाहिए ऊपर नीचे 0 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 कैसे मिलेगा, ये चाहिए 0, इसकी सहायता से मुझे चाहिए। तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें गुणा करूँगा 3/2 का, और इसमें से घटा दूंगा, यानी कि मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 में, R1 माइनस का 3/2 R2, ठीक है। तो ध्यान से देखना बड़ा प्यार से, थोड़ा मैं स्किप करने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी जटिल होती जा रही है। तो देखो 5 में से घटाऊंगा मैं, यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हाँ 3/2 का, ध्यान से। जब मैं इसमें गुणा करूँगा 3/2 का, तो देखो 2 से 2 कटेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेंगे, ध्यान से।
ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये 1 बचेगा। ज़ीरो में से घटाऊंगा मैं भैया, तो देखो ये जब मैं गुणा करूंगा इसमें 3/2 का, तो 3/4 हो जाएगा माइनस के। जब मैं इसको जीरो में से घटाऊंगा तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 3/4। अरे समझ पा रहे हो कि क्या कर रहा हूँ, कि वैसे ही इसमें से मैं घटाऊंगा, 3/2 को गुणा करूंगा, तो यहाँ पर 3/2 गुणा करूंगा तो देखो ये 3/4 हो जाएगा प्लस के। तो जब जीरो में से घटेंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 3/4। ध्यान से माइनस के 1/2 में से मैं घटाऊंगा, जब मैं गुणा करूंगा इसमें 3/2 का, तो 3/4 हो जाएगा माइनस के। तो माइनस के 1/2 और प्लस के 3/4 घटाऊंगा ना, देखो भैया वो बचेगा प्लस का 1/4। एक एक स्टेप बड़ा ध्यान से। अब यहाँ देखो हमें यहाँ पर जीरो चाहिए, तो यहाँ से इसमें घटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ 1/2। मैंने ऑपरेशन लगाया यहाँ पे कौन सा, R3 माइनस का 1/2 R2। यहाँ पर थोड़ा सा कचड़ पचड़ हो गई है, इसीलिए मैं इस स्टेप को दोबारा आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे यहाँ जीरो चाहिए और यहाँ पर मेरा 1 है, इसकी सहायता से मुझे यहाँ पर जीरो चाहिए, क्योंकि की एलिमेंट हमारा ये आया था। यहाँ पर जीरो कैसे मिल रहा है, जब मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ कौन सा, R3 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R3 माइनस का 1/2 R2। तो यहाँ पे मैं इस ऑपरेशन को दोबारा यहाँ पे आपको लगाकर दिखाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए कि थोड़ा सा पीछे कचड़ पचड़ हो गया था, देखो घटाऊंगा ध्यान से। तो जब मैं इसमें गुणा करूंगा 1/2 का, तो यहाँ पर देखो 13 है, यहाँ पर 2 है। जब मैं गुणा करूंगा 1/2 का, यानी कि 2 से 2 कटेगा, 1 आएगा, तो 13 में से बन जाएगा, तो 12 बचेगा। अरे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, पे आप करोगे तो और अच्छे क्वालिटी में क्लियर होगा। यहाँ क्या आएगा, बोलो यहाँ पे आएगा 12। ध्यान से यहाँ पे फिर आ जाओ, जब यहाँ पर 1/2 है, जब मैं इसमें 2 को गुणा करूंगा नीचे, तो 1/2 में से जब 1/2 जाएगा तो जीरो आएगा, तो जीरो मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे जीरो आ गया। ध्यान से 1 माइनस जीरो। तो यहाँ पे देखिए हुए, यहाँ पे मैंने टाइम को बचाते हुए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। यहाँ पे मैंने सबके वैल्यूज डालने के बाद मैंने डेल्टा जे को दोबारा निकाला। जब तक आप इसको खुद नहीं करोगे तब तक प्रॉपर नहीं आएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं सिर्फ आपको मेथड सिखा सकता हूँ, बाकी आपको खुद करना है। तो जैसे ही आप इसको दोबारा करके जब आप इसका डेल्टा जे निकालोगे तो सारे के सारे वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगे और 0 आएंगे। तो यहाँ पे जब आपका आंसर जो आया, देखो यहाँ साइड से S1 X1 और X2 का कितना कितना वैल्यू आया, 2 2 और 12। तो S1 का वैल्यू से तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो ज़ीरो है, वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो X1 X2 का जैसे ही आप वैल्यू डालोगे तो आपका वेरी वेरी करेक्ट आंसर आएगा 52। ये आपका वेरी वेरी राइट आंसर। तो आई होप स्टूडेंट मेथड समझ में आपके आया होगा। ठीक है भैया, तो ये हो गया अपना आंसर। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा आपको लॉन्ग करके दिखा दिया है। यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला जो का है आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा A2 निकला था, तो ज़रूरत नहीं है हमें कि हम A2 वाले कॉलम को इसको दोबारा ऐड करके निकालें। ये सब टाइम का वेस्टिंग है। एग्जाम में आपको करना क्या है, जो वेरिएबल आपका निकलता चला, जैसे कि मान लो आपका A2 वाला निकल गया, तो यहाँ पर आपको A2 वाली लाइन को स्किप कर देना है, इसको लिखना नहीं है, इस पर डैश कर देंगे। कि मैंने आपको वो भी निकाल करके दिखा दिया है, क्योंकि पहला सवाल था तो आपका बेस बिल्कुल पक्का बना, इसीलिए मैंने सब कुछ क्लियर करके दिखाया। लेकिन ध्यान रखना है आपको आगे से, जैसे यहाँ पे निकला हमारा A1, तो यहाँ पे A1 और A2 दोनों ही कॉलम हट जाते हैं, सवाल केवल इतना इतना रह जाता। बस आपको इतना सॉल्व करना, वरना ये तो बहुत ही ज़्यादा जटिल कैलकुलेशन हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। जो जो आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल निकलते जा रहे हैं उनके आपको कॉलम भी स्किप करते जाने हैं, वरना अदरवाइज बहुत डेंजर कैलकुलेशन बन जाएगी, आप लोग देख सक रहे हो। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं। तो देखिए भैया, आइए बढ़ते हैं वीडियो के अगले सवाल की ओर। तो ध्यान रखेंगे, जैसा जैसे हमारा जो जो आर्टिफिशियल वेरिएबल निकलता जाएगा उसकी कैलकुलेशन को स्किप कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव आएगी, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अगर आपके सारे के सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल गए हैं तो डेल्टा जे आएगा, वो ऑप्टिमल रहेगा। तो यहाँ पे हमें ये दोनों की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं थी, लेकिन मैंने तब भी दिखा दिए हैं आप लोगों के और अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के लिए। इनका कोई इस्तेमाल नहीं था यहाँ पर। ठीक है, इतना ही छोड़ देंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या हुआ है, थोड़ा सा टाइम को देखते हुए मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है। सॉल्व बाई विगेन मेथड, मैक्स जेड बराबर है माइनस का 2x1 माइनस का x2 और 3x1 प्लस का x2 बराबर 3 है। 4x1 प्लस का 3x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 4 है। तो वही पुराना काम, गिवन दैट है, मैंने सब कुछ उतार लिया। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो यानी कि इनइक्वलिटी को मुझे इक्वलिटी में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर स्लैक और सरप्लस का इस्तेमाल करना है। ये तो पहले से ही है, तो ऐसे ही का ऐसा रहेगा। ये ज़्यादा है तो इसके बराबर कब होगा, यानी कि इसमें से कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। तो कम करना है, सरप्लस वेरिएबल लगाएंगे यहाँ पर, माइनस का s1 बराबर 6, x1 प्लस का 2x2 यहाँ पर माइनस है, यानी कि कम है, इसको देना पड़ेगा। इसको प्लस का s2 दे दिया, बराबर में 4 आ गया। फिर मैंने यहाँ पे चेक किया क्या आइडेंटिटी बन रहा है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं बन रहा था। तो आइडेंटिटी कैसे बना, जब मैंने इसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड किया। अभी इनको हटा दो, तो देखो हमारा ये बन रहा है 3 4 1 1 2 3, और यहाँ पे 0 -1 और 0 0 1, जबकि हमारी 3/3 की आइडेंटिटी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनमें से केवल एक स्टेप बन रहा है यहाँ पर 0 0 1 वाला।
तो सीक्वेंस चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको आइडेंटिटी बनानी है तो हमें सारे के सारे एलिमेंट्स चाहिए हमें, यानी कि 1 1 चाहिए। तो वो कहाँ कहाँ है देखो, पहली और दूसरी रो में चाहिए। तो मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल को पहली में और दूसरी रो में ऐड किया है। ध्यान देना, समझ में आ रहा है, ताकि हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर 3 by 3 का बन जाए। जैसे ही मैंने ऐड किया तो मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो मैक्स जेड में क्या करते थे, सिलेक्ट और सरप्लस को 0 कॉस्ट और जो आर्टिफिशियल जोड़ा है उसको -m कॉस्ट के साथ। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ सही है। जो पीछे करते थे सब कुछ मैंने वही किया है। अब देखते हैं इसकी फटाफट से सिंप्लेक्स टेबल, और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं सिंप्लेक्स टेबल को। तो ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है x1 x2 s1 s2 a1 a2 इनकी कॉस्ट लिख दी है मैंने, -2 -1 0 0 -m। यहाँ पर मैंने सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर पहले मैंने इसकी लाइंस लिख ली सारी की सारी। अब देखो आइडेंटिटी कहाँ बन रहा है, आइडेंटिटी ये बन रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जो सीक्वेंस होता है उसी हिसाब से यहाँ पर वेरिएबल्स भरे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये आइडेंटिटी बन रहा है तो s2 पहले कर दो, नहीं। 1 0 0 होता है सीक्वेंस तो a1 पहले है, 0 1 0 a2 बाद में है, 0 0 1 तो s2 सबसे बाद में है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर निकालते हैं डेल्टा जे। तो देखो भैया, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, -3m -4m -7m होगा, -2 में से घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो -2 +7m। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अगला बनाते हैं। तो देखो ये -3m यानी कि माइनस माइनस प्लस -4m। तो 1 में से घटाएंगे तो -1 और +4m हो जाएगा। ठीक, और ये 0 -m माइनस प्लस 0 में से घटाएंगे तो -m आ जाएगा। 0 0 0 0 तो 0 आ जाएगा। -m + m 0 हो जाएगा। 0 -m + m ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, अब किसको देंगे, सबसे ज़्यादा कौन है? यहाँ पे m रहा, 1 डाल के चेक करो। 7 में 2 के 5, 4 में से गया 3, ये ज़्यादा है तो ये इसको दे देंगे हमारा, ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो गया। मिनिमम रेशियो निकालो इसका 3 में से 3 गया, 3/3 1, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 4। सबसे कम यही है, वही ये हो गया हमारा क्या, आउटगोइंग वेक्टर। ध्यान से, कॉमन 3 आया तो हमारा की एलिमेंट हो गया 3। अब देखो यहाँ पे a1 निकल गया, तो यहाँ पे मैं a1 वाला कॉलम को स्किप कर दूंगा। ठीक है, जो जो आर्टिफिशियल वेरिएबल निकलता जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हटा देंगे। तो चलो फटाफट से मैं लिखने जा रहा हूँ नीचे, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे आ कौन रहा है, x1 जा रहा है a1। तो x1 a2 s2, x1 का कॉस्ट -2, इसका -m, इसका रहेगा 0। ठीक है, तो इसका डिवाइड दूंगा मैं 1 1 1/3 0 0 1/3 0। अब देखो a1 वाला मैं लिखो चाहे मत लिखो, चलो इसको हटा दे रहा हूँ, स्किप कर दे रहा मैंने। a1 तो निकल गया ना, तो a1 वाले को मैंने हटा दिया। हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा जटिल ना बने। पीछे वाले सवाल मैंने थोड़ी जटिल कर दी है, लेकिन वो भी आपको समझाने के लिए किया था। यहाँ पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, तो 0, अब ये रो है वो यहाँ आ चुकी है और यहाँ 0 चाहिए। 0 कैसे मिलेगा, जब मैं इसमें 4 का गुणा करके जब मैं इसमें से इसको हटा दूंगा, यानी कि मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 में। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 - 4R1। क्या लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, R2 - 4R1। तो ध्यान से देखिएगा, R2 - 4R1, R1 की जगह पे इसको देखेंगे तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 4 में 4 गया 0 बचेगा। ध्यान से, 3 - 4/3, 3 में से घटाएंगे 4/3 तो क्या बचेगा, 3 त्रिका 9। ठीक है, 9 -4 तो 5/3 बचेगा। सही है। -1 -0 तो -1 ही रहेगा, और 0 -0 तो 0 ही रहेगा। a1 से मतलब नहीं है, स्किप। a2 से मतलब है ओनली। तो 1 -0 तो भैया केवल रहेगा 1। ठीक है, मैंने इस a1 वाली को पूरे को स्किप कर दिया। यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 मुझे कम मिलेगा जब मैं इसमें से इसको डायरेक्ट घटा दूंगा। यानी कि मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे किस में, R3 में, R3 - R1, जो डायरेक्टली घट के हमारा काम हो रहा है। तो 4 में से 1 गया है, तो इसको इसको देखना भैया, ये R3 है ये R1 है। ध्यान से, 4 में से 1 गया 3 आएगा। ध्यान से, 1 में से बन गया 0 आएगा, बहुत ध्यान से। 2 में से 1/3 गया, तो देखो 3, 2 में से 1/3 2 या 6 - 1 यानी कि 5/3 आएगा। ध्यान से, बहुत ध्यान से। 0 में से 0 गया 0 आएगा, बहुत ध्यान से भैया। 1 में से 0 गया 1 आएगा। इसको मैंने स्किप कर दिया है, a1 से कोई मतलब नहीं है। सीधा यहाँ आए, 0 में से 0 गया तो 0 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? भैया पुनः निकालेंगे डेल्टा जे, बड़े ध्यान से निकालेंगे डेल्टा जे को, प्यार से।
कैसे निकलेगा, अभी बताया था मैंने, वैसे ही निकलेगा। ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, माइनस का दो में से घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो जीरो दे देगा जोड़ने के बाद। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ भैया। -2/3 है और -5/3 है। घटाना किस में से है, हमें -1 में से इसको घटाना है। तो घटाएंगे कैसे, बड़े प्यार से घटाएंगे इसको। देखो -1 माइनस कर रहे हैं हम -2/3 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +2/3, और माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा, -5/3 चेक करो, सॉल्व करो इसको। 3 में से एक ये 2 गया, -1/3 और +5/3, यानी कि फाइव -1/3 +5/3 है, -1/3 +5/3 है। पढ़े ध्यान से, ठीक है। आगे आ जाओ। ज़ीरो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ज़ीरो से घटाएंगे तो फिर दोबारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो 1 है, ज़ीरो में से 1 गया तो फिर से अगेन मुझे -1 ही मिलेगा। इससे तो मतलब है ही नहीं है। यहाँ पे आ जाओ सीधा सीधा। ज़ीरो माइनस का एम, ज़ीरो माइनस के एम में से जब माइनस का ही एम घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो वो भी ज़ीरो दे देगा। यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट बचा है प्लस वाला, वो है ये। यहाँ पे इसी को देना पड़ेगा, तो मैंने इसको दिया इस बार। अब इसका निकालते हैं मिनिमम रेशियो। तो निकालो भैया फटाफट से। इसका डिवाइड देंगे इसमें, तो इसका डिवाइड देंगे तो 3 पहुँच जाएगा ऊपर। इसका डिवाइड इसमें देंगे तो 3×6/5। इसका ऊपर पहुँच जाएगा 3×3=9/5। तो देखो किसका कम आता है। ये जो 3 है, 6, 5 एकम 5 पॉइंट 5×10, ये देंगे 5 एकम 5, 4 बचेगा 0.8। ये ज़्यादा है, ये कम है। सबसे कम कौन है, सबसे कम ये है। तो भैया हमारा दूसरा भी आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल जाएगा। तो मैंने क्या कहा था भैया, जैसे जैसे आर्टिफिशियल वेरिएबल निकलते जाएंगे हमारा आंसर निकट आता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अब छोटा सा जटिल काम खत्म कर दिया है, जो कैलकुलेटिव टाइप का था। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब दोबारा बनाता हूँ मैं इसको। अब ये हमारा की एलिमेंट हो गया। आ कौन रहा है, आ रहा है x2, जा रहा है a2, x1 x2 h2। कॉस्ट देंगे इसकी -2, x2 की -1, इसकी 0 है। पहले कौन सी रो लिखी जाएगी भैया, पहले वो रो लिखी जाएगी जिसमें हमारा की एलिमेंट है। तो इसमें है, इसका डिवाइड देना पड़ेगा पूरे में। तो डिवाइड दूंगा मैं 2 में, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 दूनी 6/5 आएगा। कितना आएगा बोलो, 6/5। जीरो यहाँ 1 आ जाएगा, ये पलट जाएगा तो -3/5 जीरो, और ये 3/5। ठीक है भैया। अब मुझे चाहिए जीरो, तो मुझे यहाँ पर जीरो कब मिलेगा, जब मैं इसमें 3 का लगा दूंगा डिवाइड, है ना, तभी मुझे जीरो मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 में, R1 -1/3 R2 तो ये आ चुकी है 5, यानी कि 5 -2 यानी कि 3/5 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। एक एक स्टेप फूंक फूंक के रखना, यहाँ पे गलती हुई उसे दिखौड़ जाएगा तुम्हारा। 1 में से 0 गया, 1 ही रहेगा। 1/3 है यहाँ पे, कितना है भैया, 1/3 है। तो 1/3 में से 1/3 गया, 0 आ जाएगा। 0 माइनस, यहाँ पे 1/3 का जब मैं डिवाइड दूंगा यानी कि गुणा करूंगा तो 3 से 3 कटेगा, माइनस का 1/5 बचेगा। तो 0 माइनस का 1/5 भैया माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1/5 आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक स्टेप फूक फूक के। 0 यहाँ पे गुणा करूंगा मैं 1/3 का, तो 3 से 3 कटेगा, 1/5 बचेगा। 0 में से घटाऊंगा तो भैया माइनस का 1/5। कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, तो यहाँ पर 0 के लिए मुझे यहाँ पे 5/3 का गुणा करना पड़ेगा। कितने करना पड़ेगा, 5/3 का। तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R3 में, R3 माइनस का 5/3 R2। बड़े ध्यान से चलिए लगाते हैं ऑपरेशन। तो मैं 3 में से घटाऊंगा, यहाँ पे गुणा करूंगा जब मैं 1/3 का, सॉरी सॉरी यहाँ पे करूंगा, बार बार दिक्कत हो जाती है कॉपी में, ठीक है। इसमें से मैं इसको घटाऊंगा ध्यान से। तो मैं गुणा कर रहा हूँ इसमें कितने का, अरे बोलो, मैं गुणा कर रहा हूँ इसमें 5/3 का, यानी कि 6/5 में जब मैं गुणा करूँगा 5/3 का, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 2 या 6, 2 बचेगा। 3 में से 2 गया 1। समझ पाए क्या किया मैंने, समझ पाए, खुद करोगे तब अच्छे से पल्ले पड़ेगा। 0 आ गया, 5/3 माइनस 5/3 0 आ गया। 0 माइनस, जब मैं गुणा गुणा करूँगा 5/3 का, तो माइनस का 1 मिलेगा, तो 0 माइनस का 1 प्लस का 1 दे देगा। जो का बात सही है, 1 में से कुछ भी जाएगा तो 1 ही रहेगा। जब मैं गुणा करूँगा 5/3 का, तो ये प्लस का 1 आएगा, 0 में से घटाएंगे तो भैया माइनस का 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्या इतना सा भी कोई डाउट है? आई थिंक बिल्कुल नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पुनः इसमें निकालते हैं डेल्टा जे। तो भैया देखो जटिल तो क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना पड़ेगा कि स्टेप फूंक फूंक के करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो काम तो तुम्हें करना है। 0 0 माइनस का 2, तो फिर तो 0 आ गया यहाँ पे। 0 0 माइनस का 1 प्लस का 1 0 आ गया यहाँ पे।
यहाँ पे कितना आएगा देखो, माइनस का 2/5 और प्लस का 3/5। तो देखो ये 3/5 माइनस प्लस का है, माइनस का 2/5 घट जाएगा, 1/5 बचेगा प्लस का, 0 में से घटेगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/5। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ जाओ, 0 है, 0 है, 0 है, तो ऊपर से भी 0 है। बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पे A2 निकल चुका है, A2 निकल चुका है, इसको मन निकालो, कोई मतलब नहीं है निकालने का। तो अपना जो बढ़िया बढ़िया जो आंसर आया है वो यही आया है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जब आर्टिफिशियल वेरिएबल निकल जाते हैं तो उसका कोई भी यहाँ पे रोल नहीं होता है। तो अपना जो वेरी वेरी करेक्ट आंसर है भैया वो यही है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे डेल्टा जी नेगेटिव हैं और 0 आ गए। लिखेंगे यहाँ पे हेयर, बस काम खत्म हो गया। ऑल DIJs लेस देन इक्वल टू 0, हैंस दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप वैल्यू कौन कौन सी मिली हमें यहाँ पे? x1 की वैल्यू हमें मिली 3/5, x2 की हमें मिली 6/5 और s2 की हमें मिली 1। अपना जो क्वेश्चन था भैया वो क्वेश्चन क्या था उसको नोट किया जाए। उस क्वेश्चन को देखता हूँ जरा, मैं पीछे रह गया वो सवाल। अपना क्वेश्चन था ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। माइनस का 2x1 माइनस का x2 प्लस का 0s1 प्लस का 0s2 प्लस का 0s1 प्लस का 0s2 माइनस का ma1 माइनस का ma2 माइनस का ma1 माइनस का ma2। ठीक है, तो हम पे वैल्यू क्या की, हम पे केवल x1 x2 की वैल्यू आई है। s2 की वैल्यू होने ना होने का कोई फर्क नहीं, क्योंकि s2 का वैल्यू डालोगे तो भैया 0 हो जाएगा दोबारा से। तो केवल x1 x2 में डालेंगे, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे 2x1 है माइनस का, तो माइनस का 2 × 3/5। s2 कहाँ, यही माइनस का है, तो माइनस का 6/5। इसको सॉल्व करो, 3 दूनी 6 माइनस का 6/5 माइनस का 6/5 क्या होगा, माइनस का 12/5। यहाँ पे इसको जब मैक्स में लिखेंगे तो माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 12/5 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा किस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखो मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल को जैसे खत्म होता है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा कचड़ बचड़ कर दी है। यहाँ पे मैंने वो भी चलने दिया है साथ में, इसलिए शायद आपको लगा होगा कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव, लेकिन जब मैंने दूसरा सवाल कराया तो आपको लगा होगा इतना कठिन नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट्स पल्ले बड़ा होगा। जो जो आर्टिफिशियल वेरिएबल निकलते जाते हैं हम उनकी कॉलम को छोड़ते जाते हैं। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के माइंड, टेक केयर।